Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 1, Real Numbers, Exercise 1.2, Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्वल एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। हमारे पास क्या है, ये रेडिकल एक्सप्रेशंस गिवन है, इसको हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है एंड सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करना है सिंपल फॉर्म में लेकर आना है इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो उसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट है 3 ये 3 जो है इंडेक्स है, 3√5 होल पावर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इस इंडेक्स को ख़त्म कर लेते हैं। तो हमें वी नो दैट हमारे पास जो 3 इंडेक्स है वो किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। तो इस इंडेक्स की जगह हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल पावर में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 और उसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1/3 और जो पावर है होल्स के वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास एक बेस पे डबल पावर्स आए, ये बेस है हमारे पास, ये जो नीचे है ये हमारे पास क्या है, ये बेस है, और ये जो है ये हमारे पास पावर है, और ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास पावर है। पावर और एक्सपोनेंट दोनों कह सकते हैं। तो ये दोनों एक बेस पे डबल पावर्स आ जाए, एक पावर ये है एक पावर ये है, तो ये आपस में क्या होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 की पावर 2/3। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 हमारे पास है। इंडेक्स हमारे पास है 4 हमारे पास पावर 10, ये 10 है बेस, और होल पावर हमारे पास क्या है, 8। हमारे पास होल पावर 8 है। अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इंडेक्स है, इंडेक्स 4 है हमारे पास। ठीक है, इंडेक्स हमारे पास 4 है और ये हमारे पास √10 और होल पावर हमारे पास क्या है, 8 है। सेम इसी तरह सबसे पहले हम इंडेक्स को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्स 4 है वो किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है। इसकी जगह हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है, इसको हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर 1/4 और होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 8। अब एक बेस है हमारे पास और डबल पावर्स हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास जो स्टेप है नेक्स्ट वो हो जाएगा 10 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पावर्स में कैंसलिंग पॉसिबल है, यहाँ पर हम कैंसलिंग कर सकते हैं। 4 1 इज़ 4, 4 2s are 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर क्या है हमारे पास, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये हमारे पास 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 विच इज़ इक्वल टू 100। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आया है, 100। इसको हमने पावर में एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और अगर सब मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया, जो कि पॉसिबल है तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया है, मल्टीप्लाई किया है, जिसका आंसर आया है 100। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 हमारे पास है, -3 इंडेक्स है इंटू √6 और होल पावर हमारे पास क्या है, 6 है। इसको हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इस रेडिकल को ख़त्म करना है, और मज़ीद अगर पॉसिबल हो तो उसको सिंप्लीफाई करना है। माइनस ब्रैकेट से बाहर है, 3 × 6 और होल पावर क्या है, 6। माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। इंडेक्स को हम पावर में कन्वर्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा 6। यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि √3 जो है यहाँ पर किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। अब एक बेस पे डबल पावर्स आए तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 6। अब इनकी कैंसलिंग पॉसिबल है, 3 1 इज़ 3, 3 2s are 6, तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और 6 के ऊपर क्या रह गया, स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 6 हमारे पास 2 टाइम्स है, माइनस एज इट इज़ आएगा और 6 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो -3 6 6 हमारे पास क्या बन गया, 36। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4।
पार्ट 4 भी सेम इसी तरह है। हमारे पास है इंडेक्स 3 और पावर्स, ये रेडिकेंड जो है वो 6 है और होल पावर जो है वो क्या है हमारे पास 6 है। सेम इसी तरह क्वेश्चन है, बट यहाँ पर सिर्फ चेंज ये है कि यहाँ पर माइनस का साइन था और यहाँ पर कोई माइनस का साइन नहीं है, प्लस का साइन है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है 3 इंडेक्स और 6 और होल पावर हमारे पास क्या है 6। अब यहाँ पर इंडेक्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये इक्वल है 1/3 के। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंट में 6 की पावर 1/3 और होल पावर 6। एक बेस पे डबल पावर्स आएंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, 1/3 मल्टीप्लाई 6, 3 1 is 3, 3 2s are 6, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। और 6 स्क्वायर किसके इक्वल है, 6 स्क्वायर इक्वल है 6 मल्टीप्लाई 6 के, विच इज़ इक्वल टू 36। 36 आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 5। पार्ट 5 क्वेश्चन है -3 ब्रैकेट है और 3 इंडेक्स है 5 और होल पावर हमारे पास है स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। -3/5 और होल पावर स्क्वायर, माइनस एज इट इज़ आता जाएगा और इस 3 को इंडेक्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 एंड स्क्वायर, क्योंकि इंडेक्स जो है 1/3 किसके ये इक्वल है 1/3 के। तो अगर हमने रेडिकल में कन्वर्ट करना हो तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे और अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना हो तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। एक बेस पे डबल पावर्स आ जाएं तो वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 हमारे पास हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 2। तो आंसर है हमारे पास -5 2 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 हमारे पास है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास। -4 इंडेक्स है, 4 × 10 और होल पावर क्या है हमारे पास 8 है। ए माइनस हमारे पास एज इट इज़ आता जाएगा और जो इंडेक्स है इसको हम पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया 10 और इंडेक्स हमारे पास 1/4 और होल पावर हमारे पास 8 हो गया। यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे कि हमारे पास इंडेक्स 4 1/रूट हमारे पास किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। माइनस एज इट इज़ आ गया क्योंकि माइनस के ऊपर कोई पावर नहीं है। बाकी हमारे पास जो 10 है, अब 10 को हम इस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट यहाँ पर हमारे पास बेस 1 है, पावर 2 है। तो सबसे पहले हम बेस के ऊपर जो पावर्स हैं इसको हम 1 बना लेंगे। तो एक बेस पे जब भी डबल पावर्स आ जाएं तो वो दोनों आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई 8 हो गया है। यहाँ पर कैंसलिंग पॉसिबल है, 4 1 is 4, 4 2s are 8, ये हमारे पास क्या आ गया है 2। अब नेक्स्ट हमारे पास है माइनस, ये हो गया 10 एज इट इज़ और ऊपर क्या आ गया 2 1 is 2, ऊपर हमारे पास पावर क्या है 2। तो हमारे पास माइनस एज इट इज़ 10 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 10 हमारे पास 2 टाइम है, 10 10s are 100। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है हमारे पास 100। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।